क्या आप जानते हैं कि दिमाग को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसके एक हिस्से को हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं तो एक हिस्से को हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड दिमाग का वो हिस्सा है जो कि आपको पूरे के पूरे यूनिवर्स के साथ जोड़ देता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा अधिक शक्ति है, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे और जिस भी चीज़ के बारे में आप दिल से इच्छा करेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। पर एक काफ़ी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल में करें और अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आने के लिए कैसे यूज़ करें। पर आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसे 25 साल की मेहनत के बाद ढूंढे गए तरीके के बारे में बताया जाएगा, जिस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में कर सकते हैं। इस तरीके को थिंक एंड ग्रो रिच किताब में से बताया गया है। जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इस किताब को लिखने में 25 साल से भी ज़्यादा का समय लगा था और इस किताब में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिन्हें आम लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एक आम व्यक्ति इन बातों को समझ गया तो वो अपने जीवन के अंदर बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। पर इस तरीके का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में अंतर को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस किसी भी काम को आप अपनी अवेयरनेस के साथ करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आप अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप अभी यहाँ पर अपनी चेतना का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, और यहाँ पर आप अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस किसी भी काम को करने में आपको अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल होता है। और इसका उल्टा, जहाँ कहीं भी आप अपनी अवेयरनेस के साथ काम नहीं करते, वहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, जब भी आप किसी नए रास्ते पर चलते होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता होगा कि कहाँ से आपको राइट मुड़ना है तो कहाँ से आपको लेफ़्ट मुड़ना है। पर जब आप रोज़ उस रास्ते से चलने लगते हैं तो आप खुद ब खुद राइट और लेफ़्ट मुड़ जाते हैं। ऐसा इसी कारण से होता है क्योंकि अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल चुका है कि इस रास्ते से आपको राइट मुड़ना है। जिस किसी भी काम को आप अपनी अवेयरनेस के साथ नहीं करते हैं परंतु आप उस काम को करते हैं, तो वहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करता है। अब आपको सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में अंतर पता चल चुका है। आप वही व्यक्ति बनते हैं जिस किसी भी विचार को आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि वह व्यक्ति कभी भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकता और वो व्यक्ति इस बात पर पूरी तरह से विश्वास भी करता है कि मैं कभी भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो एक ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अवचेतन मन में इस बात को बैठाया हुआ है कि वो कभी भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकता और वो हमेशा अपने दिमाग में नकारात्मक बातों को भी सोचता रहता है। इसी कारण से वो कभी भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाया। जिस किसी भी बात पर आप विश्वास करते हैं, आप वो ही व्यक्ति बन जाते हैं। कुछ लोग भूतों पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग भूतों पर विश्वास नहीं करते। जो लोग भूतों पर विश्वास करते हैं वो आपको लाखों ऐसे कारण बता देंगे जिन कारण से भूत होते हैं, और जो व्यक्ति दिल से भूतों पर विश्वास नहीं करता वह व्यक्ति आपको लाखों ऐसे कारण बता देगा जिनसे आपको विश्वास हो जाएगा कि भूत नहीं होते। जिस किसी भी विचार को आपने अपने अवचेतन मन में बैठाया हुआ है और आपने अवचेतन मन में माना हुआ है कि ये विचार एकदम सही है, आप ऐसे ही व्यक्ति बनते चले जाएंगे। और अगर आपने अपने अवचेतन मन में इस बात को बोलना शुरू कर दिया कि मैं कुछ ही समय में अमीर बनने वाला हूँ, तो आप सच में अमीर बन जाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जो भी बात आप इससे करते हैं ये उस बात को सच में बदल देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ और मैं दिन प्रतिदिन अपने आप को और ज़्यादा बीमार महसूस कर रहा हूँ, तो आप सच में बीमार होने लगेंगे और आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगेगी। पर इसका उल्टा, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहेंगे कि मैं
काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ और मैं अपने अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ, तो आप में सच में एनर्जी खुद ब खुद आने लगेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो कि आपसे किसी भी प्रकार की बहस नहीं करता। अगर आप इसके सामने किसी नकारात्मक विचार को लेकर आते हैं तो ये उस बात को भी सच कर देगा, और अगर आप इसके सामने सकारात्मक विचार को लेकर आते हैं तो ये उस बात को भी सच कर देगा। तो क्यों ना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से केवल अच्छी बातें करें और इसका उपयोग हम अपनी ज़िंदगी को बदलने में करें, और क्यों ना इसकी हेल्प से हम अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को लेकर आएँ। अब आपको समझ आ चुका है कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या होते हैं। जिस किसी भी बात पर आप विश्वास करते हैं वो बात आपके साथ सच में होने लगती है। अब टाइम आ गया है कि हम आपको उस टेक्निक के बारे में बताएं जिस टेक्निक के बारे में हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में बात की थी। उस टेक्निक को आपको कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करना है। आपको उस टेक्निक को कुछ इस तरह से यूज़ करना है। आपको एक पेन और पेपर को उठाना है और आपको उस निश्चित वैल्यू को अपने पेपर पर लिख देना है जो कि आपको चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको 50,000 रुपये चाहिए तो आपको वहाँ पर 50,000 रुपये लिख देने हैं, और उसके बाद आपको एक निश्चित डेट को फिक्स करना होगा। आपको एक डेट को फिक्स करना होगा जिस डेट तक आपको अपने 50,000 रुपयों को कमाना है। सिर्फ इतने बोलने से काम नहीं चलेगा कि मैं इस साल में पैसों को कमा लूँगा। आपको एक डेट भी फिक्स करनी होगी, और तीसरे नंबर पर आपको लिखना होगा कि आप इन पैसों के बदले में आपको क्या देना है। इस दुनिया की एक काफ़ी कड़वी सच्चाई है कि अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ देना ही होगा। यहाँ पर आपसे पैसों की मांग नहीं की जा रही है। आपको अपनी उस मेहनत को लिखना होगा यहाँ पर जो कि आप उस पैसों के बदले में देने वाले हैं। आप 50,000 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और अब आगे आपको लिखना है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इतनी तारीख तक इन पैसों को कमा लूँगा। ये लेटर कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और अब आपको सुबह उठते ही इस लेटर को 30 मिनट तक लगातार पढ़ते रहना है, और पूरे के पूरे विश्वास के साथ इस लेटर को पढ़ना है, और इस लेटर को बार बार अपने मन में दोहराना है। और एक बार आपको रात को सोने से पहले 30 मिनट तक इस लेटर को बार बार अपने मन में दोहराना है। ऐसा करने से आपके अवचेतन मन तक संकेत पहुंच जाएगा कि आपको सच में इतनी धनराशि चाहिए, और आपका अवचेतन मन आपके सामने कुछ ऐसे तरीकों को लाकर खड़ा कर देगा जिन तरीकों से आप सच में इन पैसों को कमाने लायक बन जाएंगे। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये तरीका सिर्फ़ और सिर्फ तभी काम करेगा जब आपको पूरा का पूरा विश्वास होगा। आपको अपनी पूरी की पूरी भावनाओं और अपने इमोशंस के साथ इस पर काम करना है। आपको इस तरीके को बार बार अपने इमोशंस के साथ दोहराना है। इंसान केवल ऐसे ही काम को करता है जहाँ पर उसके इमोशंस अटैच हों। अगर आपके पास काफ़ी बड़ी वजह है कि इस काम को करने की, उस वजह को अपने माइंड में क्लियर रखें और उस वजह को बार बार अपने मन में दोहराते रहें कि मुझे इस कारण से 50,000 रुपये कमाने ही पड़ेंगे, और पूरे विश्वास के साथ कहें कि मैं 50,000 रुपये इतनी जल्द कमाने वाला हूँ। और आपने अगर पूरे विश्वास के साथ इस काम को करा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि इस तरीके ने मेरी भी ज़िंदगी पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा असर डाला है। तो ये आपकी भी ज़िंदगी को ज़रूर बदलेगी। बस आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इस काम को कर सकते हैं। जिस भी चीज़ पर आप विश्वास करते हैं वो चीज़ आपके साथ सच में होने लगती है। अगर आप विश्वास करेंगे कि 50,000 रुपये मेरे पास आने वाले हैं तो आपके साथ वो सच में होने वाला है। आपके मन के विचार उतने ही ज़्यादा सच हैं जितने कि आपके बॉडी के पार्ट्स। जिस भी चीज़ के बारे में आज आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें कल को सच हो जाएंगी। अब बस आपको विश्वास होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने आज यहाँ से कुछ नया सीखा होगा। ये बातें मैंने आपको पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक और थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने ऐसी ही पावरफुल बातें लेकर आता रहूं तो हमें सपोर्ट कीजिए
और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब आपको यहाँ पर रोज़ाना ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि आपकी ज़िंदगी पर एक काफ़ी बड़ा असर करने वाली हैं। जय हिंद, धन्यवाद।